रूप मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में 6वां दीक्षांत समारोह। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की शिरकत। 64 स्कॉलर्स को दी गई उपाधि। पीएम आवास योजना से बालौदा बाजार के ग्रामीणों को मिला लाभ। आवास, बिजली, शौचालय का मिला फायदा। सीएम साई ने बांटी आवास की चाबियां। 6 दिसंबर को कांग्रेस जिला अध्यक्षों की पहली बैठक। एसआईआर प्रक्रिया पर होगी चर्चा। पीसीसी चीफ दीपक बैल से दी जानकारी। मकान स्वीकृति पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। बीजेपी के दावों को बताया झूठ। कहा साई सरकार में भी एक भी मकान स्वीकृति नहीं। कृषि सहकारी समिति की बड़ी पहल। किसानों के लिए धान खरीदी की शुरुआत। समिति के प्रबंधक ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में 2 साल बेमिसाल की तकियों के साथ सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। आपको बता दें कि विधायक रामेश्वर शर्मा और अभिलाष पांडे ने दावा किया है कि मोहन यादव सरकार ने विकास, विरासत, संरक्षण और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय काम किया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार अत्यंत गरीब कल्याण और विरासत से विकास की नीति पर आगे बढ़ रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरा होने पर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। सरकार के 2 साल पूरा होने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने जन कल्याण, विकास और डबल इंजन की अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू किया है। सारंग ने कहा कि हमारा लक्ष्य अत्योदंत है। हमारा लक्ष्य गरीब कल्याण व विरासत को सहेजेंगे और विकास भी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह विकास और कल्याण की यात्रा आगे भी लगातार जारी रहेगी। जनता के विकास पर कांग्रेस उस तरह न चलाए। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और नवाचार को बढ़ावा देने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने में लगी है। वहीं शर्मा ने कांग्रेस को चिताते हुए कहा कि जनता के विकास पर उस्तूरा चलाना बंद करो। जो प्रगति हो रही है उसे स्वीकार करो। हाँ, कांग्रेस विधायक हैं, ये बताइए इतना असंतुष्ट क्यों है कांग्रेस? कुछ भी नहीं दिख रहा विकास के नाम पर। और आपके क्षेत्र में कितना विकास कर रही है सरकार? क्षेत्र में विकास कुछ भी नहीं है। सरकार सिर्फ आंकड़ों में विकास दिखाती है सदन के अंदर। बालाहाट हमारा जो सबसे बड़ा राजस्व देने वाला, जिसकी मांग हमने विशेष पैकेज की रखी, जिसमें हमको माइनिंग है, जिसमें मैग्नीज है, कॉपर है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं पे विकास के नाम पे बालाहाट का विशेष पैकेज नहीं होता। विधायक जी, पर वहाँ पे तो अमित शाह आ रहे हैं, नक्सलवादियों का सफाया हुआ है, काफी कुछ काम दिख रहा है वहाँ। नक्सलवादियों का सफाया छत्तीसगढ़ बॉर्डर से परसवाड़ा, बहुत बालाहाट जो है हमारा बहुत आंशिक है, वहां पे भी उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, जिसका सफाया के तौर पे अभी निरंतर इनकी जो मुहिम चली हुई है उसके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन अमित शाह ने 2026 का जो आंकड़ा बनाया है उसमें बालाहाट जिले को भी लिया है, तो निश्चित तौर पे जो परसवाड़ा, बैहर और लांजी हमारा इन्फेक्टेड एरिया है वहां पे ताबड़तोड़ कार्रवाइयां तो हो रही हैं, और जो लोगों को समर्पण करवा सकते हैं आदिवासियों को, उसकी कार्रवाइयां पुलिस कर रही है। आप तो कांग्रेस के विधायक हैं, ये सरकार लगातार सबके लिए काम कर रही है। कांग्रेसियों को भी कहा है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसका समर्थन करे। आपकी निगाह में क्या अच्छा क्या हो रहा है, उसका तो समर्थन करना चाहिए ना? निश्चित तौर पे हम समर्थन करते हैं। अभी हमने कौन सा मना किया कि आदिवासी जो नक्सलवाद है उसके ऊपर हम लोगों ने बोला कि नक्सलवाद खत्म नहीं होना चाहिए? हमने कहा खत्म होना चाहिए, हमने समर्थन किया है। हम समर्थन तो उस बात पे करेंगे ना जहां पे आपने जो बालाहाट धान का कटोरा, जहां 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने की घोषणा की गई थी, वहां आज भी अभी तक 2 साल हो रहे हैं। 2 साल में मिला कि 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य? किस प्रकार से बेरोजगार युवक जो घूम रहे हैं और जिस प्रकार से बालाहाट जिले के आदिवासी क्षेत्र के लोग पलायन कर रहे हैं, ये कोई विकास है? रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उद्योग जब इन्वेस्टर मीट करते हैं तो आप उनकी यूनिट्स लगानी चाहिए। आज बालाहाट जिले के अंदर कितनी यूनिट्स लगी है? देखिए, इवेंट और सरकार के आंकड़े और स्किल इंडिया पीएम जो है उसके माध्यम से आप आंकड़े बना सकते हो।
विधायक जी, आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, इतने सारे इन्वेस्टर समिट करवा रही है, जहां पे जो चीज अच्छी है उसका उपभोग करने के लिए, उसमें बाहर से निवेशकों को लाने के लिए इतने काम हो रहे हैं, उससे भी संतुष्ट नहीं है आप? हम बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन बालाघाट जिले की विशेष तौर पे आपने बात रखी है। मैं प्रदेश की बात अभी नहीं कर रहा हूं, तो मुझे आप 2 साल में अपने बालाघाट जिले का, आप चूंकि साधना न्यूज चैनल से बड़ी एक्टिव एंकर हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रश्न लिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि थोड़ा बालाघाट में आपके जो वहां के वक्ता होंगे उनसे पूछ लीजिए कि नई यूनिट इन 24 महीनों में कितनी लगी है। इन्वेस्टर मीट अगर हुआ, एक इन्वेस्टर मीट शिवराज सिंह चौहान जी ने कराया था बालाघाट में, 300 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किया था, अभी तक उसके ऊपर रोड नहीं बनी है, एक भी उद्योगपति आया नहीं है, क्योंकि इनकी जो मतलब ओवरऑल आप असंतुष्ट हैं। चलिए, ये आखिरी सवाल आपसे ज्यादा समय न लूंगी, आप आज आपने कौन से प्रश्न उठाए अंदर? निश्चित तौर पे मेरे प्रश्न पीडब्ल्यूडी से थे रिलेटेड। मैंने एक जानकारी दी कि मेरा जो प्रश्न है कि परसवाड़ा से बैहर की जो सड़क 31 किलोमीटर की है वो पूरी तरह से जर्जर हो गई है और उसको कंपोजिट लिया गया है मरम्मतीकरण के लिए, लेकिन जब वो 51 किलोमीटर की थी जिसमें 20 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया, 31 किलोमीटर को वारंटी में डाल दिया, उसका निर्माण नहीं होना मतलब, और वहां पे लगभग दर्जनों मौत होना, क्या ये सक्सेस कहलाती है? तो मैंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से ये जानकारी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मोहन सरकार में मौतें हो ये संभव नहीं है। तो मैं बता दूं कि मेरे पास प्रूफ रखा है कैसी मौत हुई है। कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र कबीर धर्मनगर गेवरा कुसुमुंडा के पवित्र धरा धाम में 30 से 5 तक आयोजित संत समागम में छत्तीसगढ़ प्रदेश मानिकपुरी पनिका समाज के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष अपने पूरे टीम के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होकर दर्शन लाभ किए। आपको बता दें कि गुरुदेव महंत मिट्ठू दास का आशीर्वाद प्राप्त कर दिशा निर्देश भी आत्मसात किए। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष अपने टीम के साथ मानिकपुरी पनिका समाज जिला कोरबा का एक संक्षिप्त बैठक ली। बैठक में कोरबा जिला के पदाधिकारी गण के साथ साथ पाली, करताला, कटघोरा और कोरबा ब्लॉक के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। वहीं बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा मानिकपुरी पनिका समाज में हो रहे खर्चीली शादी, ब्याह, फिल्मी अनुकरण, रीति रिवाज, मृत्यु भोज जैसे विषयों पर चर्चा की गई और आगामी बैठक में इन विषयों पर प्रस्ताव रखने की बात कही। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 2 साल की कार्यकाल पूरा होने पर प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मुख्यमंत्री का नेतृत्व सुशासन और उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार सर्वांगीण विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का 2047 तक का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है वह आदिवासी समाज के विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी की विचारधारा भी यही है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जाए। इसी सोच के तहत केंद्र और छत्तीसगढ़ की सरकार मिलकर प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के ये 2 साल पूरे हो गए। इन 2 सालों में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का सुशासन उपलब्धि भरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो रही है। सर्वांगीण विकास मतलब सबका विकास, समावेशी विकास। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में खड़ा रहे, उस सपने को पूरा करने के लिए बिना आदिवासियों के विकास वो सपना पूरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मध्य प्रदेश में पीपी मॉडल पर आधारित 4 नए मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन समारोह में आगमन के लिए आग्रह किया।
आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ खानेसा हरणे और मैं इस वक्त खड़ी हूं विधानसभा में। और आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और इस शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बड़ा ही हंगामा यहाँ पे हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट तक कर दिया है। कांग्रेस के विधायक लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सत्र चालू है और इस वक्त यहाँ पर हंगामा चालू है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अतिवृष्टि से फसल नुकसान और मुआवजा मुद्दे पर सत्ता विपक्ष में जोरदार बहस कर रही है। वहीं आपको बता दें, सरकार के जवाबों से नाराज कांग्रेस विधायकों ने वॉक आउट कर दिया है। वहीं आपको बता दें, प्रश्नकाल के दौरान फसल नुकसान और राहत राशि को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों को सतीश सिकरवार और बाबू सिंह जंडेल के अलग अलग प्रश्नों पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने खराब फसलों के बदले दिए गए मुआवजे को बेहद अपर्याप्त बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि श्योपुर में जिले में एक किसान ने फसल नुकसान के कारण आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में मात्र 3 किसानों का ही नुकसान दर्शाया गया है। वहीं सिकरवारा ने दोबारा सर्वे कराने और फसल नुकसान से आत्मदाह करने वाले किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इस पर राजस्व मंत्री और इस शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बड़ा ही हंगामा यहाँ पे हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट तक कर दिया है। कांग्रेस के विधायक लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सत्र चालू है और इस वक्त यहाँ पर हंगामा चालू है विधायकों का, वो भी कांग्रेस के। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात सरकार की नीतियों की हो, चाहे लाडली बहना की राशि की हो, चाहे खाद की हो, चाहे युवाओं के वो बेरोजगारी की हो और कई ऐसे मुद्दे जिसपे यूपीएससी या एमपीपीएससी में जो रिक्त पद हैं उनको खाली जो क्यों है, इतना घोटाला, चाहे वो संजय पाठक की बात कर रहे हो, चाहे वो किसी तरह से भी सरकार को घेरना है, इस तरह के मुद्दों को लेकर अभी कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। और सारे बीजेपी और कांग्रेस के जो विधायक है अभी अंदर है और कुछ प्रदर्शन करते हुए बाहर वॉकआउट कर गए हैं। तो सरकार की वही स्थिति है कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया है। अब जनता की गर्दन तो कटना तय है। बंदर रूपी सरकार है, डाल डाल पे घूमती रहती है। एक मुद्दे की बात करते हैं, दूसरे पे कूद जाते हैं, दूसरे की बात करते हैं, तीसरे पे कूद जाते हैं। तो सांकेतिक विरोध था जनता को बताने के लिए कि आपके विषयों से सरकार कैसे भटक रही है। महिलाओं को तो पैसा दे रहे हैं, महिलाएं खुश है, बच्चे खुश है, रोजगार जनरेट हो रहा है, विकास हो रहा है, नहीं दिख रहा? नहीं, मेरे को आप आंकड़ा दे दीजिए। विकास अगर हुआ है और रोजगार मिला है तो कितने लोगों को रोजगार मिला है, और रोजगार मिला है तो निश्चित ही वो लोग इनकम टैक्स भर रहे होंगे। तो वो कहाँ इनकम टैक्स कितना भर रहे हैं, आप दे दीजिए मुझे आंकड़ा। ये तो सिर्फ मौखिक बयानबाजी है। अगर रोजगार मिला है तो उसके आंकड़े दीजिए ना आप सदन के। आखिरी सवाल, इतने सालों से सरकार है यहाँ पर बीजेपी की, तो क्यों है? कुछ तो है जनता के बीच उनका। अब बहुत सारे मुद्दे हैं, वोट चोरी के मुद्दे हैं, पोलराइजेशन के मुद्दे हैं, धर्म के आधार पर बांटने के मुद्दे हैं। मैं नहीं कहता, ठीक है हमारी भी कमियां हैं, सरकार क्यों है क्यों नहीं है उसका विश्लेषण बाद में किया जाएगा, लेकिन अभी सदन के जो मुद्दे हम उस पर चर्चा करेंगे। ये कांग्रेस का काम है, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ विरोध करना, अपने आप को हाईलाइट पे लाना। और अगर वो लाइमलाइट पे नहीं रहेंगे, मीडिया हाइट अगर उनको नहीं मिलेगी तो कल उनको बिल्कुल नहीं पूछेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता ने नहीं, देश की जनता ने कांग्रेस की पूछताछ बंद कर दी है। अभी बिहार के जो परिणाम आए हैं इससे स्पष्ट प्रदर्शित हो चुका है कि अब कांग्रेस पूर्ण रूप से धरातल से नीचे जा चुकी है। तो इसी प्रकार जिंदा रहने का प्रयास है। ये पूरा काम भाजपा सरकार ने निजी कंपनी साइंस हाउस को आउटसोर्स किया है और इस कंपनी को पिछले 4-5 साल में 900 करोड़ का भुगतान हुआ है। 900 करोड़ का। अगर आप आज जाएंगे मध्य प्रदेश के कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सिविल अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो जांचें सब ठप पड़ी हैं, कहीं हो नहीं पा रही हैं। लेकिन इस निजी कंपनी को स्वास्थ्य विभाग ने 900 करोड़ रुपए भुगतान कर दिए हैं। ये इतना बड़ा पाप किया है भाजपा सरकार ने। इसमें मेरा सीधा आरोप है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। जहां पे जिन लोगों ने टेंडर किया था, L1, L2, L3 ने ही मिलकर इसमें साजिश कर ली और एक साथ मिलकर उनने काम किया है। अभी चुनाव को 3 साल है और 2 साल के अंदर जिस प्रकार से उस तरह चला है योजनाओं को लेके, हम उस तरह की बंदर के हाथ में भारतीय जनता पार्टी उस तरह जैसी सरकार चला रही है। हमको मालूम है कि हमारा हक है जनता की आवाज जनता तक पहुंचाना, कि हम आपकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे पिछड़े वर्ग की लड़ाई हो,
चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे बेरोजगार युवाओं की लड़ाई हो, माता बहनों की सुरक्षा संबंधित हो, मैं तो यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री नहीं, लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया है। जो हमने आज हमारे विधायक जी ने बंदर बन के, जनता उनके साथ खड़ी है, आप कह रहे हैं लंगूर के हाथ में बंद वो हो गया है, इस तरह से बातें कर रहे हैं आप। अगर जनता तो उनके साथ है, लाडली बहना खुश है, सब लोग खुश हैं यहाँ पर, तो तभी तो वोट मिल रहे हैं। सरकारी पैसे से खरीद फरोख्त कर सरकार बनाना जो कोई जनता का हित नहीं है। वोट चोरी करके सरकार बनाना कोई जनता का हित नहीं है। आपको भी मालूम है, लेकिन सभी पत्रकार साथियों को मालूम है कि कल हम आवाज उठाएंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे तो आपको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए पत्रकार भाई भी डरता है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वॉकआउट के बाद मंत्रियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित पत्र पटल पर रखे। आपको बता दें कि अनुपूरक बजट पर ओम प्रकाश सकलेचा ने सदन में कहा कि हमने लाडली बहना, आवास, किसान और सिंचाई पर फोकस किया। नर्मदा के पानी का बंटवारा 78 में हो गया था, वहीं उसके बाद 2006 तक उसके पानी की चिंता नहीं की। 2007 के बाद नर्मदा के पानी पर चर्चा की जाती है, जिसका असर खेती में दिखता है। गांव में बिजली, सड़क, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, अब गांव की तस्वीर अलग दिखाई देती है। इस वर्ष के उद्योग वर्ष को घोषित किया गया है और 227 करोड़ से ज्यादा का बजट रोजगार के लिए रखा गया है। वहीं भवनांतर के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं भू अभिलेख के लिए बजट में बड़ा मद रखा गया है। विवाद से कभी विकास नहीं होता है। वहीं बदनावर से कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने सदन में कहा कि 4.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है प्रदेश में। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हाथ की कठपुतली से कम नहीं है। कर्ज में 60% पैसा खर्च हो रहा है। योजनाओं के लिए पैसा नहीं है। मुफ्त की योजनाओं में मैं विरोध में नहीं, लेकिन यह आपकी बीमारी बाकी प्रदेश में भी शुरू हो गई है। लाडली बहनों को लाभ नहीं दे रही है, बल्कि वोट खरीदने के नया फॉर्मूला है। वहीं नगद योजना के रिश्वत की योजना है। सब घोटाले जो हैं घोटाले के सामने आ रहे हैं। सरकार कहती है कि आंख मूंद कर सड़कों पर गाड़ी चला लो। सड़कों की स्थिति नहीं मालूम। सरकार तो विपक्ष की विधायक समेत जनता को निपटाना चाहती है। 15 करोड़ रुपए कांग्रेस के विधायकों को नहीं दिया गया, बाकी विधायकों को दे दिए। यह विसंगति क्यों? 5 करोड़ रुपए विपक्ष को देने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी के विधायक 15 करोड़ रुपए लेकर गब्बर सिंह हो गए। अनुपूरक बजट पर ओम प्रकाश सकलेचा ने सदन में कहा कि हम लाडली बहना, आवास, किसान और सिंचाई पर फोकस किया है। नर्मदा के पानी का बंटवारा 1978 में हो गया था। उसके बाद 2006 तक उसके पानी की चिंता नहीं की गई। 2007 के बाद नर्मदा के पानी पर चर्चा की जाती है, जिसका असर खेतों में दिखता है। मैंने वो दिन भी देखा है जब गांव में बिजली, सड़क, बुनियादी सुविधा नहीं थी। अब गांव की तस्वीर अलग दिखाई देती है। इस वर्ष को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। 227 करोड़ से ज्यादा का बजट रोजगार के लिए रखा गया है। भावांतर के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भू अभिलेख के लिए बजट में बड़ा मद रखा गया है। शून्यकाल के बाद मंत्रियों ने पटल पर रखे पत्र। शून्यकाल की सूचना के बाद सदन में मंत्री जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय, उदय प्रताप सिंह, दिलीप अहिरवार, चेतन कश्यप और नारायण सिंह कुशवाहा ने अपने अपने विभागों से संबंधित पत्र पटल पर रखे। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के ध्यानाकर्षण पर ऊर्जा विभाग की ओर से अधिकृत मंत्री तुलसी सिलावट ने सदन में जवाब दिया। वहीं कटनी के एक व्यापारी के घर हुई आगजनी और उस मामले में गैर जमानत व गलत धाराएं लगाए जाने संबंधी विधायक प्रणब पांडे, अभिलाष पांडे और संदीप जायसवाल के ध्यानाकर्षण पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पाटिल ने सदन को जवाब दिया। जो नियम में है वो प्रक्रिया का पालन सरकार करेगी। कहीं भी कोई गलत प्रक्रिया शासन किसी भी कीमत पर नहीं चलने देगी। सरकार ज्यादा मुआवजा दे रही है, उनसे कांग्रेस के जमाने में जो दिया है उससे कई गुना ज्यादा मुआवजा दे रही है। कांग्रेस में 1600 एकड़ था, हम 16,000 पर एकड़ दे रहे हैं। हमने 4,000 से ज्यादा का मुआवजा बांटा है और लगातार हम किसानों के फसल बीमा का सर्वे करा के और तमाम मुआवजे की प्रक्रिया लगा रहे हैं। कांग्रेस केवल चिल्ला चोट कर रही है, करने दिए। और कांग्रेस कह रही है पहले 25 दिन के सत्र हुआ करते थे, अब 5 दिन में निपटा रही है और बहुत कुछ विधायक बोलेगा तो यही बोलेगा, कहां बोलेगा? निपटा रही ये शब्द ठीक नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, समय रहते हुए
सबकी व्यस्तता के कारण निश्चित रूप से सत्र बड़ा होना चाहिए। आज से 10 साल 15 साल पहले व्यस्तता कम होती थी। अब व्यस्तता, अब जब सदन के सब काम हो जाते हैं तो उसके बाद सत्र की समाप्ति की ओर जाता है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि विधायकों की बात सदन में उठाने का मौका मिलना चाहिए। समय समय पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को हम लोग भी अवगत कराते हैं और वैसे भी हमेशा सारी बातें आती हैं। आपके यहाँ पे मुखौटा लगा के बंदर का सरकार के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, सरकार को घेरा जा रहा है, आपकी तरफ से क्या कहेंगे? देखिए, ये मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचारी की तरफ जा रहा है, मध्य प्रदेश में जंगल राज बन रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं और किसानों को ना तो फसलों के दाम मिल रहे, ना बिजली मिल रही और किसानों की जो अभी अतिवृष्टि से जो फसलें नष्ट हुई हैं उसका सही राशि नहीं मिल रही और झूठी सदन में जानकारियां दी जा रही हैं कि किसानों के खाते में पैसा डाल दिया है। एक नागरिक का दायित्व बनता है कि वो अपना नाम जुड़ाए और जब नाम जुड़ेगा तो सारी योजनाओं का तो जो नाम दे पाएंगे हम, और हम मतदाता सूची में नाम नहीं कर पाएंगे किसी भी, चाहे मैं पार्षद नहीं बन सकता, मैं विधायक नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता, मतदाता सूची में नाम तो जरूरी है ना। विधायक पीसी शर्मा जी मौजूद है, आइए बात करते हैं विधानसभा सत्र के बारे में। सर, इस बार का सत्र जरा हंगामादार, जैसे कि हमेशा से रहा है कांग्रेस का सत्र, तो इस बार वॉकआउट कर गए कांग्रेस के विधायक और काफी हंगामा कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। नहीं, हंगामा तो करना जरूरी है क्योंकि ऑर्डिनरी वे में इनके कान पे जू रेंग नहीं रही है। 5 दिन का सेशन जिसमें 3 की छुट्टी हो गई, इसी में बजट भी पास होगा, इसमें होगा। तो हम लोग पहले 98 से 2003 में भी मैं विधायक था, ये 25 दिन चलता था विंटर सेशन। शीतकालीन सत्र 25 दिन चलता था और वो चलता था 1.5 महीने। बजट फरवरी शुरू होता था और जाता था अप्रैल तक। तो आप भाई, अगर विधायक अपनी बात नहीं उठा पाएगा विधानसभा में तो कहाँ उठाएगा? और जिस समय विधानसभा में ये चीजें उठती है तो ये जो अधिकारी यहाँ कॉन्शियस रहते हैं, लोगों के जो आम जनता के काम हो जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका ने की। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण राव, शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। समारोह में 64 शोधार्थियों को शोध उपाधि, 92 गोल्ड मेडल उपाधि दी गई। वहीं पूर्व राष्ट्रपति ने सभी स्नातक छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद बाजार भाटापारा जिले के ग्राम सोहेला में आयोजित कार्यक्रम में 195 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में उन्होंने पीएम आवास योजना ग्रामीण के 1073 हितग्राहियों को आवास की चाबी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3000 महिलाओं को गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 5000 किसानों को अधिकार अभिलेख राशि के चेक प्रदान किए। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि हर घर में पक्का मकान, शौचालय, शुद्ध पेयजल और बिजली का लाभ पहुंचे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि संगठन सृजन के माध्यम से बनाए गए कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की पहली बैठक 6 दिसंबर को होने जा रही है। बैठक में कार्य योजना बनाई जाएगी, एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस मुख्यालय में जो नवनियुक्त सभी जिला अध्यक्षों की बैठक होने वाली है और कल के बैठक में सभी जिला अध्यक्ष के वेलकम के साथ आने वाला समय में एक नई रणनीति, नई कार्ययोजना बनाई जाएगी। साथ में एसआईआर की भी समीक्षा की जाएगी और 14 दिसंबर को आयोजित है दिल्ली में बड़ा रैली, उसके लिए भी तैयारी के लिए भी
तैयारी की जाएगी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।